करो, बंद करो, बंद करो, जंगल झाड़ उजड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जंगल उजड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाछ कटने बना है। जमीन से लाभ से गाछ पौधा से लाभ पूरा हम रोक लगेबे तो लगेबे, हम तो हम काटे नहीं देबे। जंगल जमीन एक है, एक बचत करके रखबे, मगर कभी हम उजाड़े नहीं देबे। हम उजाड़े नहीं चाहे या नहीं उजाड़े देबे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड से एनएमडीसी लगातार माइनिंग के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिससे वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन वहां के जो स्थानीय रैयत कहिए या ग्रामीण कहिए, वो परेशान है, क्योंकि वो इन पेड़ों को सिर्फ पेड़ नहीं समझते हैं, वो अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। उन्हें ये पता है कि इन पेड़ों से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। ये अनमोल है। वातावरण में जितनी जरूरत नदियों की है, हवा की है, उतनी जरूरत इन पेड़ पौधों की भी है। लेकिन माइनिंग करने वाला एनएमडीसी कहां ये समझने वाला है। अरबों खरबों की लागत वाले जो लोग राय दिन करोड़ों रुपए हाथ में गिन लेते हैं, उनको पर्यावरण से क्या मतलब। लेकिन ये गरीब मजदूर जानते हैं कि आज इन पेड़ों की कटाई जो हो रही है, उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उससे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है फ्यूचर में, ये अरबपति खरबपति लोग तो विदेशों में भाग जाएंगे, दूसरी जगहों में भाग जाएंगे। हमें यहीं रहना है, तो चाहे हमारी जान चली जाए, हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। चिपकू आंदोलन करके बड़कागांव के इस प्रखंड में अब आदिवासी लोग जो है, जो रैयत है, वहां के रहने वाले हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। पेड़ों से सैकड़ों महिलाएं चिपक गई हैं, पकड़कर उन्होंने रखा और कह रही हैं कि इन पेड़ों को हम कटने नहीं देंगे, बदले में आप चाहें तो हमारी जान ले लीजिए। बता दें कि एनएमडीसी के खिलाफ लगातार पूर्व एमएलए बड़कागांव की जो है अंबा प्रसाद, वो भी आवाज उठाती रही हैं, लेकिन जेएलकेएम शुरुआती दौर से एक मुहिम खोले रखा है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम अवैध माइनिंग नहीं होने देंगे। अवैध तौर पर यहाँ पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है धड़ल्ले से, वो नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम वही कह सकते हैं मोर्चा खोलकर बैठ जाएंगे। लेकिन एनएमडीसी की जो मनसा है कि पूरे वातावरण को साफ कर दिया जाए, साफ का मतलब वो साफ नहीं जिसमें इंसान खुलकर सांस ले सके, बल्कि पेड़ पौधों की सफाई कर दी जाए, पूर्ण रूप से समतल जमीन कर दी जाए, ताकि खनन में उन्हें सुविधा हो, वो हम नहीं होने देंगे। विजय साहू हमारे साथ जेएलकेएम नेता है, फोन लाइन पे हम उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा माजरा। इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव से जेएलकेएम के नेता विजय साहू हमारे साथ है फोन लाइन पर। बहुत बहुत जोहार विजय जी। जोहार जोहार निशा जी। जेएलकेएम वाले मोर्चा खोलने में आगे हैं। इस बार आप लोगों ने एनएमडीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे झारखंड में विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है और आप देखेंगे कि सड़क से सदन तक अगर विस्थापन के सवाल पर कोई दल आवाज उठाता है तो सड़क पर कार्यकर्ता और सदन में हमारे नेता टाइगर जयराम महतो आवाज उठाते हैं। और बड़कागांव विधानसभा का तो अलग ही विडंबना है। मैंने बड़कागांव को साजिशन पूरे लोगों को बेघर करने का साजिश केंद्र सरकार रच रही है। पूरा आप देखेंगे बड़कागांव में आके चारों तरफ कोल ब्लॉक्स, कोल माइनिंग्स और लोगों को बिना मतलब का बेघर किया जा रहा है। तो उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी एनएमडीसी को लेकर के पूरा जेएलकेएम तत्पर है कि किसी भी हाल में वहाँ जंगल की भी कटाई हो रही है, मैंने धड़ल्ले से। तो उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है और ग्रामीणों ने चिपकू आंदोलन का शुरुआत आज से किया है। अच्छा, ये इस चीज में तो कांग्रेस की जो आपकी रही है, वो वहाँ की एमएलए पूर्व अंबा प्रसाद, वो भी इस मुद्दे को उठा रही हैं, तो दोनों जन मिलके इस पूरे मुद्दे को आप लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी विस्थापन का लड़ाई लड़ना है सब स्वतंत्र है और लड़े, लेकिन इस मुद्दे को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय अध्यक्ष जी को भी पूरी ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लड़ाई लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा दल मिलकर लड़ेगा। और इस बार एनएमडीसी का जो रैयत है, चरका पत्थल हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे उरेज हो, उधर पूरा माने जंगल क्षेत्र है, तो गरीबों को डराया धमकाया जा रहा है।
और बिना मुआवजा बिना पेमेंट किए हुए जंगल की कटाई। हमको लगता है कि जन सुनवाई भी अभी प्रॉपरली वहाँ नहीं हुआ है। तो भाई मुख्यमंत्री ने बड़े मन से दहाड़ कर कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग जाइए कब्जा कीजिए, तो क्यों नहीं ग्रामीण उठ रहे हैं? ग्रामीण उठ रहे हैं, लेकिन एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप लोग कब्जा करिए, दूसरी तरफ उनका पुलिस प्रशासन लोगों को डराता धमकाता है। माने कंपनियों के पक्ष में यहाँ का शासन प्रशासन काम कर रहा है। आप देखेंगे कि पूरा पुलिस फोर्स और लगता है कि एकदम कंपनियों को किसी भी हाल में लगना है, ग्रामीण जाए भाड़ में। ग्रामीण आप देखिएगा ना, बड़का गांव में चेपा कला सिंधवारी से लेकर के चुरचू और पकड़ी बरवाडी तक पूरा बर्बाद हो गया गांव का गांव। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रिहेबिलिटेट किया जाएगा? उनको मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। उनकी जमीनों में जबरन माने जेसीबी चलाया जा रहा है और उत्खनन किया जा रहा है। लगातार अभी सदन में जयराम महतो दहाड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो मजदूरों का विस्थापितों का ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहाँ तक लगता है कि आप लोग केंद्र से सकेंगे? हम लोग अपना, ये राज्य हमारा है और अगर जब हम लड़ाई लड़ेंगे, लोग गोलबंद होंगे, तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। इस लोकतंत्र में जनता का ताकत बहुत बड़ा होता है और उसको शक्ति देने वाला नेता चाहिए, और नेता के रूप में जयराम महतो जी पूरे दहाड़ रहे हैं और हम लोग सबको उनके बताए हुए रास्ते पर भी चल रहे हैं और हम लोग मिल के इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और झारखंड खड़ा होगा, लड़ने के लिए तैयार होगा और आने वाले दिन में इन कंपनियों को हम लोग अपने हक और हमारा जो हक अधिकार मारा जा रहा है उसके खिलाफ इनको खदेड़ने का काम करें। धन्यवाद विजय जी। उम्मीद करते हैं आप इस मुकाम पर पहुंचिए कि आप लोग डटे रहें और विस्थापितों का उनका हक दिला सके। धन्यवाद धन्यवाद। जोहार। तो देखा आप लोगों ने, ये है विजय साहू, जेल के नेता हैं, मुखर होकर बोलते हैं, बेबाक हैं और शुरू से पर्यावरण को लेकर हमेशा से इन्होंने आवाज उठाई है और ये दूरदर्शिता दिखाती है इनकी कि हाँ, इन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे, साफ नहीं रखेंगे, वातावरण को साफ नहीं रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं, बल्कि हम तो लगा नहीं रहे, उखाड़ रहे हैं। और अगर ये खत्म करेंगे तो कल को चाहे ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, चाहे मौसम अचानक फेर बदल हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। और जब प्रकृति हमारे साथ खेलने लगती है तो हम हाय तौबा मचा देते हैं। तो हमारे हाथ में इतना है कि हम एनएमडीसी जैसे कई बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इस व्यवसाय के, उन्हें हम रोके, उनकी भूख को हम रोके। और इसी को लेकर लगातार जेल केएम, चाहे वो जयराम महतो रहे हो, चाहे देवेंद्र नाथ महतो रहे हो, चाहे विजय साहू रहे हो, वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इन ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। चाहे ये चिपकू आंदोलन हो या आने वाले समय में और कोई विकराल और बड़ा विशाल रैली निकालने की जरूरत पड़े, आंदोलन करने की जरूरत पड़े, मुख्यमंत्री तक जाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे केंद्र की मंशा सही ना हो या फिर एनएमडीसी की मंशा खराब हो, हम उनके विरुद्ध में खड़े हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।